तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम काशीपुर जा रखे हैं। काशीपुर के जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए, और आज की सारी अपडेट हमारे उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी, जिन्होंने कि हाई कोर्ट में LUCC का मैटर पहुंचाया, और अभी तक जो भी अपडेट आए हैं उसके बारे में हम सबको जानकारी देते हुए। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना आप लोग। सबसे पहले प्रश्न ये आएगा ये कि हमारा पैसा कैसे लिया आप लोगों का, तो मैं इससे रिलेटेड नहीं हूँ, इसलिए मैं जनहित याचिका में जा रहा हूँ। अभी तक जितने भी मैटर हुए उनमें से किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। कारण क्या है कि जो इससे संबंधित होगा ना, वो तो अपने अपने अलग अलग केस डाल सकता है, वो पता नहीं कितने पड़ जाएंगे। तो जनहित याचिका ये होती है कि लोगों के एक लार्जर इंटरेस्ट की जनहित याचिका तब करी जाती है। और वैसे तो देख के मैं बताऊँ, हम इसलिए आए कि राजेंद्र जी ने यहाँ बोला कि अपने लोगों को थोड़ा जानकारी दी। अब मैं बताऊँ तो शुरू में मूवमेंट वगैरह जो चलाना शुरू करा, तो हमने जो है एक तारीख दिखाई दे रही, उसके बाद शुरू करते हैं। 1-1.25 महीने पत्राचार का एक समय लगा। उसके बाद हम कहीं भी जा सकते। जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर माननीय न्यायालय नैनीताल में एक CIL कर दी गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे जो व्यक्ति याचिका कर देता है या कोई चीज़ हो तो उसको आंदोलन का जैसे खत्म हो जाता है। मैं सिर्फ इस वजह से आ रहा हूँ कि जैसे कई जगह क्या हुआ कि कई कह रहे हैं कि हम कोई घटना उल्टी सीधी भी बात आ रही है कि कई कहते हैं कि हम जो अपना जीवन समाप्त कर देंगे। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, तो उनके बाद मैं गया, मैंने कहा देखो कई उसमें 90% बहनें हैं, आप जितनी हमारी बहनें थी। मैंने बहुत लोगों मैंने कहा जीवन बहुत जरूरी चीज़ है। उसके कोई भी अगर मान लो धरती में अचानक से यहाँ पर कोई घटना हो तो हम बचेंगे, तभी जो बचे उनको अच्छी तरह से रहना चाहिए ना। कष्ट होगा हमारे सगे संबंधी हमारे और लोगों चलेंगे, मगर ये हम ये तो नहीं कह सकते कि सभ्यता खत्म हो गई या पूरा मनुष्य प्रजाति खत्म हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए हम लोग को खरीदी छोड़ने की बात है, कोई वैसे गलत स्टेप ले ले। दूसरी चीज़, जब सरकार ने शुरू में एक बात आई थी कि हम जो है इसको आपकी सोसाइटी से पंजीकृत नहीं है ना, और बहुत सी चीज़ें सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ बोलेगा तो उसको मुकर में बिठाएंगे, यही बात है। उसके बाद जब याचिका लास्ट में कर दी गई, उसके बाद सरकार ने भी मान लिया कि ये पंजीकृत थी, है नहीं। और बहुत सारे, सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे ही चाहे वो यूपी के उसका आप यूपी का जो न्यायालय है हाईकोर्ट, माननीय न्यायालय जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट भी डालेंगे ना, तो भी उत्तर प्रदेश का ना खोल के वो उत्तराखंड का खोलेगा और आपके केस के बारे में बताएगा। AI की उसमें आपका सबसे पहले दिखाएगा, उसके अंदर सारा प्रोसेस लिखा हुआ, क्या क्या कोर्ट ने नारिश मिलेगी, है नी। उसमें संपत्ति सीज से लेके एक एक चीज़ रिपोर्ट से लेके हर चीज़ उन्होंने बता दी, है नी। तो जो चीज़ न्यायालय कर सकती है ना, मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ करेंगे। माननीय न्यायालय उत्तराखंड में पूरा, क्योंकि हमारी तरफ से तो सारी चीज़ वो कर रहे हैं, है नी। यहाँ से भी होगी, लोगों को थोड़ा सा वो रहे कि हाँ भाई कुछ चीज़ ये है, तो ज्ञापन पहुँचा देगी कि काशीपुर काफ़ी टाइम से था, बीच में मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था टीवी वाले में ना, तो जा नहीं पाए। तो जब हमारी तरफ से, तो अब तो कोर्ट की तरफ से, हम कोर्ट हमारी तरफ से पूरे आपकी लड़ाई अब कोर्ट के माध्यम से लड़ी जा रही है। और वो क्या होता है कि अगर इंडिपेंडेंटली अगर कोई केस डालता तो हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल केस होता है नहीं। अभी आप सबका केस जो है वो एक ही व्यक्ति के उस माध्यम से सबको बढ़ती है। इसलिए मैं अब जब भी आऊँगा आपके पास, भी दोबारा भी आता हूँ, किसी और जगह भी जाऊँगा ना, तो मैं सिर्फ डाटा के लिए जाऊँगा कि आप मुझे डाटा मुहैया करा दीजिए, मैं जो माननीय न्यायालय में वो रख दूँ। क्योंकि अब मैं इफ बट करने या कोई चीज़ कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो सुनना होता किसी ने, सरकार की एजेंसियों ने या कुछ है, तो हमारी बात पहले सुन लेते। जब उन्होंने नहीं सुनी तो हमने न्यायपालिका से मांग लिया, माननीय न्यायालय उत्तराखंड से भी मांग लिया। अब वो हमारे को न्याय दिलाने की पूरी चीज़ कर रहे। और आज भी अगर न्याय वाली बात आती है तो न्यायपालिका के माध्यम से ही कहीं ना कहीं आपके और हमारे सबके अधिकार संरक्षित हैं। और कोई हमारे पास ऐसा माध्यम नहीं है। ये तो लोग आंदोलनों को कर करके अपने साल साल बैठ करके उसके बाद बीच में भाग लेते हैं और जीरो रिजल्ट होता है।
हम कह रहे हैं आप सब आंदोलन करो। मैंने कई वो भी हो, एक दो जैसे अच्छे लोग भी हैं कि मूवमेंट करने के, मगर कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनका पर्पस क्या होता है कि मुद्दे को भड़का देना है नहीं। अब कोई चीज़ सीधे सीधे चल रही है उसको डाइवर्ट कर दे, मान लो हम भी जवाब देने लगे, हम कहते हैं तो करते रहो, तुम्हारी जो इच्छा आ रही है। तो तुम्हें लग रहा है कि न्यूसेंस क्रिएट करके आपस में लड़ा करके लड़ झगड़ के अगर कुछ फ़ायदा लगता है तो तुम वो करते रहो। मेरा तो डायरेक्शन सीधी है कि मैं जहाँ जो चीज़ रखी है मैं वो रखूँगा, जो भी आपका वो रहेगा। अच्छा, आपका जो डाटा मिलेगा मैं सीधे न्यायालय में दे दूँगा, उसके माध्यम से आपकी सारी चीज़ होगी। जब करना ही उसने है सब कुछ, सारी एजेंसी में सक्रिय कर दी। आप यकीन मानिए प्रतिदिन लगभग 1-2 दिन के बीच में मेरे पास कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। RBI की जो थी वहाँ से वो भी आ गई, CRPS वाली आ गई, और चीज़ें भी आ गई है नहीं, आयकर विभाग की आ गई। तो कहीं ना कहीं अब ये मैं इसको पब्लिकली दिखाता रहूँ कि हाँ जी आ गया, ये ओपन करने वाली चीज़ नहीं है। कहीं ने कहा कि हमें वो बता दो इसमें क्या आपने वो डिमांड रखी। भैया वो अखबारों में जो आ रहा है उसे पढ़ लो, या जो गूगल कह रहा है उसको पढ़ लो ना। मैं सारी चीज़ें आपको थोड़ी ना जो है हर बिल्कुल, क्योंकि वो कोई किसी आपकी मंशा लेके बैठा है, किसी का तो काम है कि लड़ाओ भिड़ाओ आपस में लोगों को। तो अगर उससे अगर उनका कुछ बनता है, क्योंकि मैं तो ये चेंज ये नहीं करूँगा ताकि जिससे मेन गोल छूट जाए। अधिकतर क्या होता है ना, जो असली गोल होता है, असली गोल पैसा निकालना। और ये बात आप भी मान सकते हैं कि जब सरकारी एजेंसी कह रही है कि हम उनका सीज करके पैसा दिलवाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ये अखबारों के माध्यम से भी आया है, या जो एजेंसी हैं जो चाहे वो पुलिस के विभाग के प्रमुख हैं उनके द्वारा भी कहा कि सब जगह जगह छापेमारी करके लेके आ रहे हैं। तो उस कार्रवाई में हमारा यकीन नहीं है। मैं कह दूं कि वहाँ से मैं किसी को ले आऊँगा, मेरे बस का नहीं है। मैं किसी एक व्यक्ति को भी, चाहे वो मेरे बगल में रह रहा हो, उसको जबरन मैं नहीं ला सकता। उसको अगर डिटेन करना होगा, उसको गिरफ्तार करना होगा तो एक कानून के दायरे में रह कर सरकारी कर सकती है। सरकार को भी न्यायपालिका का वो करना पड़ेगा। किसी की संपत्ति पे कहते हैं कि हाँ भाई इसके संपत्ति पे वो कर दो, तो उसकी संपत्ति सीज करने के लिए भी गवर्नमेंट वो जो है न्यायपालिका के माध्यम से वो कर पाएगी। वो प्रोसेस चल रहा है। और मैं तो अपनी बात कहता हूँ कि मैं 100% लास्ट तक इसके लिए, क्योंकि जो भी और भी मुद्दे हैं मैं पूरी तरह से उसी को फोकस करके चलता हूँ और ये ठीक होगा। आप इसका समझिए, आप निश्चित कर रहिए उस हिसाब से कि अपना जो जो चीज़ें आपकी बनती है, कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप में आप काम कर सकते हैं। अब वो भी करिए, उम्मीद है कि ये ठीक ही होगा, क्योंकि मेरा बोलना ठीक नहीं है। अब वो न्यायपालिका या जो एडमिनिस्ट्रेशन के हुआ है वो चीज़ ज़्यादा बोलेंगे, और विश्वास भी किसकी बात पे होगा, मेरी बात से ज़्यादा उनकी बात पे विश्वास होगा ना। कि और करने भी चाहिए कि मैं तो ये नहीं बोलता कि मैंने कुछ करा। आप वो देखो जो चीज़ें आ रही है अखबार के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से, उसके माध्यम से आप जज करो कि उसमें क्या होना है। क्योंकि कोई भी विवेकशील व्यक्ति है जो रैशनल है, थोड़ी चीज़ें समझता है, उसको बाहरी वातावरण से समझ आती है कि ये ठीक हो रहा है, ये गलत है। बचपन से हम जो है, अभी कोई छोटा बच्चा होगा उसे पता नहीं होता तो वो आग में हाथ जला लेता है, तो अगली बार दोबारा हाथ नहीं लगाएगा, उसमें बिजली के तार में नहीं लगाएगा। तो हमें इतना भारी वातावरण से समझना चाहिए कि ये हमारे लिए हितकर है, ये हमारे लिए अहितकर है, इतना हमें समझना आता है। तो अगर हम उस हिसाब से चलेंगे रैशनल होकर, मेरी बात पे नहीं, अन्य की बात पे नहीं, तो समझदारी के हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे। और आप तो जब आपने इतनी एक सोसाइटी में इतना इन्वेस्ट कराई है, वो चीज़ चलाई है, तो आप कोई ऐसे नहीं है, आप सब के सब समझदार लोग हैं। और ये तो ये हुआ कि सोसाइटी इस तरह से जो करके घोटाला करके वो भाग गई, मगर सबने बेहतरी के लिए करा ना। और किसी को ब्लेम करने वाला, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं आपके मन का नहीं जानता, इनके मन का नहीं जानता, उनके मन का नहीं। थोड़ा बहुत मैं लोगों को जो मेरे साथ रह रहे हैं उनका मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा कैसे सोच रहे हैं, किसी का वो, मगर सबके विषय में मैं अपने विषय में कह सकता हूँ कि मैं अपना क्या करूँगा, वो तो ईश्वर ही जानता है। और बाकी जो गलत होगा तो वो जांच में सारा आ जाएगा। और अपने जो भारतीय संविधान है और बाकी न्यायपालिका है और जो एजेंसी, उनसे भी तो भरोसा करना है। ये मेरा अपना मुझे यहाँ पर आने का मूल कारण ये था कि ताकि थोड़ा सा हमें अपना वो बना के चलना है और उसी के माध्यम से कोई वो प्रॉपर तरीके से